हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अर्शिया एंड ये आज की वीडियो होने वाली है Q&A, जो कि मैं कब से बोल रही थी Q&A एंड जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, जितने भी हैं थोड़े बहुत है, वो मैं आंसर करूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच कॉलेज, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, इट्स यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज, जो कि कैलगरी के अंदर है। कैंपस उसका कैलगरी में ही है, लेथब्रिज वाला कैंपस नहीं है। वो वाली कॉलेज के अंदर है, उसका 2-3 फ्लोर्स उसको दी हुई है। सो या नेक्स्ट अगेन सबसे जो सभी पूछते हैं विच कोर्स। सो मेरा कोर्स है डिप्लोमा इन फाइनेंस, 2 साल का कोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डॉक्यूमेंट्स वर रिक्वायर्ड फॉर स्टडी परमिट सबमिशन। अब आई थिंक ये उसका है शायद, एयरपोर्ट पे जब हम गए थे और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, सो वहाँ पे मुझे उन्होंने एक ऑफ़र लेटर मांगा था, फ़ीस की रिसीट्स मांगी थी एंड पासपोर्ट, और बस इतना ही मांगते हैं सबसे, उन्होंने यही सब मांगा था। एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑफ़र लेटर नहीं, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मांगी थी। सो यही सब मांगते हैं सबसे। सो इतना कुछ वो है नहीं, बस अपनी चीज़ें तैयार रखना, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड यू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर सिन नंबर बिफोर गोइंग टू सर्विस कैनेडा। नहीं, मैंने वॉक इन किया था। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि मैं वॉक इन पे ही वहाँ हर जगह, लाइक मैंने हेल्थ कार्ड के लिए भी जब अप्लाई किया था तब भी मैं वॉक इन पे ही गई थी। एंड यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट लेने की कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है, बिकॉज़ वहाँ पे अगर तो लाइन कम है तो फिर तो ठीक है, आप वॉक इन पे जा सकते हो, बट अगर लाइन ज़्यादा लंबी है तो आपको अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ेगी। बट आप ऐसी कोई जगह देखो जहाँ पे कम है लाइन, सो ताकि आपका फटाफट ये काम हो जाए। एंड सिन नंबर का काम कोई ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं एंड वो डन हो जाता है। सो नेक्स्ट है हाई कैन आई गेट योर सोशल मीडिया हैंडल बिकॉज आई एम ऑल्सो कमिंग टू कैलगरी। सो नो, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं इंस्टा आई डी से, मैं इंस्टा आई डी अभी नहीं देने वाली, क्योंकि अब यार क्या ये मतलब अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, फिर मैं इंस्टा आई डी के बारे में सोचूंगी, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि वो मेरी पर्सनल लाइफ है एंड ये एक जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ है। सो मैं पूरा सब कुछ शो नहीं करने वाली हूँ, तो वो मेरे को छोड़ दो उस चीज़ के लिए, अभी नहीं। जब 10,000 होंगे तो देखेंगे, बट अभी के लिए नो। जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं पे पूछ लिया करो, मैं ऐसे ही जवाब दे दूँगी, मैं ऐसे ही रिप्लाई कर दूँगी। सो कोई भी आईडीज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डू यू नीड एनी ट्रांजिट वीज़ा एट लंडन। नो, कोई लंदन के लिए कोई ट्रांजिट वीज़ा नहीं रिक्वायर्ड। USA के लिए होता है, एंड अगर आपकी स्टे 24 आवर्स से ज़्यादा है तो रिक्वायर्ड होता है, या फिर आई डोंट नो नाइट स्टे, कई लोग कहते हैं कि नाइट स्टे के लिए भी रिक्वायर्ड होता है, बट आई डोंट नो कि होता है या नहीं, बट या 24 आवर्स और USA में तो रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन है डिड यू पे एनी एक्स्ट्रा मनी फॉर द लगेज एंड वेयर डिड यू बुक द फ्लाइट फ्रॉम। सो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मनी नहीं दी थी लगेज की। मेरे फ़्लाइट के मतलब मेरी टिकट में 2 बैग्स अलाउड थे, 23 kgs ईच। सो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, और बाकी नानू तो मेरे साथ थे ही, सो उनके भी 2 बैग थे, एक में उनका सामान था, दूसरे में मेरा ही था। तो टोटल मेरे 3 बैग्स हो गए थे, तो मुझे कोई भी एक्स्ट्रा मनी पे नहीं करनी पड़ी। चेक इन बैग का मैं बता देती हूँ, चेक इन बैग 7 kg अलाउड है, और कई हर एक फ़्लाइट का अलग अलग सिस्टम होता है। मेरी वाली में तो था चेक इन बैग भी, हैंड बैग भी, और वो भी जो स्कूल बैग, जो भी लैपटॉप बैग, जिससे जो भी कह लो। सो मैं तो 3 ये चीज़ें लेके गई थी, अच्छा खासा हमने उनको एक्सप्लॉइट किया है। एंड एक और भी क्वेश्चन आया था कि व्हाट वाज योर टिकट प्राइस। सो मेरी जो टिकट का प्राइस था 95,000 था जाने का ही सिर्फ, एंड एयर इंडिया एयर कैनेडा का था, तो यस इतना ही प्राइस था, मैंने उसके ऊपर कुछ भी पे नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हे अर्शिया, आई होप यू आर वेरी वेल, माई ट्रैवल प्लान इन मार्च फॉर वैंकूवर, प्लीज़ गाइड मी दैट लंडन इज़ ओके। सो या लंडन इज़ ओके फॉर ट्रांजिट बिकॉज देयर इज़ अ मिथ दैट इन लंडन वी रिक्वायर ट्रांजिट वीज़ा, एंड ऑल्सो प्लीज़ कन्फर्म हाउस एयर इंडिया कैनेडा फ्लाइट। ओके, सो या मैंने बताया लंडन के लिए कोई भी नहीं चाहिए ट्रांजिट वीज़ा। और एयर इंडिया एयर कैनेडा का एक्सपीरियंस मैं बता देती हूँ। एयर इंडिया महाबकवास, निकम्मी बिल्कुल, और एयर कैनेडा बहुत अच्छी है। एयर इंडिया में सीटें भी छोटी है, कंजस्टेड सी है, वॉशरूम्स भी बकवास है, खाना तो बिल्कुल फिक्का, और एयर कैनेडा का खाना एंड पूरा, और क्या बोलते हैं उसको, वॉशरूम भी बहुत साफ़ है, उनकी फ़्लाइट भी बहुत खुली है।
यहाँ तक कि जो टीवी स्क्रीन्स होती है ना सीटों के पीछे, एयर इंडिया की वो भी नहीं चलती है, वो भी उसमें मैप देख के टाइम पास करो। और एयर कनाडा की तो भाई मूवीज़ ही मूवीज़, जो मर्जी देखो चाहे आप। तो एयर कनाडा इज़ बहुत अच्छी। एयर इंडिया में मत आना, छोड़ो, मैं तो पागल आ गई। इन हाउ मेनी डेज़ यू गॉट योर वीज़ा आफ्टर बायोमेट्रिक? सो मेरा वीज़ा 10 दिनों में आ गया था। मेरी बायोमेट्रिक्स के बाद सिर्फ 10 दिन लगे एंड मेरा वीज़ा आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द जॉब मार्केट, डिड यू फाइंड वन? सो अभी तो जॉब मार्केट स्लो है काफ़ी, क्योंकि विंटर्स है, बट अभी 1 महीने में सारा खुल जाएगा एंड सबको जॉब्स वगैरह मिल जाएगी यहाँ पे। इट्स लाइक यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि लोग ज़्यादा रेफरेंस वाले को प्रेफर करते हैं। जो वॉक-इन्स पे जाते हैं, होता है उनको भी मिल जाती है, बट इट्स लाइक आपकी लक पे बेस्ड है और आपको थोड़ा लाइक बहुत ज़्यादा उसमें बार बार जाने की भी कई बार ज़रूरत पड़ती, जितना मैंने सुना है लोगों से। बट हाँ, मिल जाती है लोगों को वॉक-इन्स पे भी, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। आने वाले टाइम में अभी जैसे हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 महीने में, क्योंकि समर्स आने वाली हैं। पोटाज COIT कॉलेज, सो वो मैं बता दूँ कि एक ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला कॉलेज, ठीक है। ये गवर्नमेंट वाला नहीं है, पब्लिक कॉलेज नहीं है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला है। सो जो भी लोग आगे इस कॉलेज में आने वाले हैं, वो लोगों को मैं बता दूं कि उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा इस कॉलेज से, क्योंकि मेरी बात भी हुई थी इन कॉलेज के लोगों से। सो या उन्होंने कहा था कि अभी तो हम आ गए हैं, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट या जो आने वाले हैं उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। एंड एक और क्वेश्चन है कि GIC अकाउंट तो बिना एक अकाउंट और भी ओपन करवाना पैंदा स्टूडेंट? हाँ, 2 अकाउंट्स खुलवाने होते हैं। एक तो GIC जो हम वहीं से ही खुलवा के आते हैं अकाउंट, दूसरा अकाउंट है जो यहाँ पे हमारा खुलता है, वो चेकिंग अकाउंट होता है, और दूसरा एक और होता है सेविंग अकाउंट। वो हमारी मर्ज़ी है खुलवाना या नहीं खुलवाना, बट हम खुलवा सकते हैं और उसका फ़ायदा है भी नहीं भी है, क्योंकि कोई उसका वो नहीं है। मतलब अगर आप, मैंने सुना है कि अगर आपका $500 से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल गया अपनी सेविंग्स पे, तो आपको उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स पड़ेगा। सो ये गलती मत करना कि उसमें ज़्यादा पैसे सेविंग्स में मत रखना, और कई लोगों की तो सेविंग्स होने भी नहीं वाली यहाँ पे आके। बट या चेकिंग अकाउंट होता है एक, एंड दूसरा होता है सेविंग्स अकाउंट। सो वो आप कोई भी बैंक में खुलवा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपने अगर जहाँ GIC वाला अकाउंट खुलवाया उधर ही आपको वो खुलवाना है, आप कहीं और भी खुलवा सकते हो। तो मेरा GIC और चेकिंग अकाउंट डिफरेंट है। तो एक और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था काफ़ी, आई वॉन्ट टू वर्क इन कैनेडा एज एन ऑटोप्सी असिस्टेंट, इफ़ यू नो दैट आंसर। तो मुझे नहीं पता था ऑटोप्सी असिस्टेंट क्या होता है क्या नहीं होता, बट या मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि वो कोई ऐसा होता है इंसान जो उसकी जॉब होती है कि लोगों के ऑर्गन्स वगैरह निकालना आफ्टर देयर डेथ, एंड ऐसा कुछ होता है आई थिंक, मैंने जो गूगल पे पढ़ा है। बट या मैंने देखा है कि उसकी जॉब्स है, अवेलेबिलिटी भी, और उसकी डिमांड भी है, और उसकी पे भी अच्छी है। सो इट इज़ अ गुड थिंग, बट थोड़ा सा लाइक डिफ़िकल्ट हो सकता है। और एक अगला क्वेश्चन है कि अल्बर्टा में कितने टाइम में PR मिल जाती है आफ्टर 12th? सो गाइस, मुझे भी नहीं इस बात का आंसर पता, बट हाँ कहते कि 3 साल में आप PNP वगैरह लगवा सकते हो, और फिर उसके बाद आपको एक साल या 6 महीने वेट करनी होती है PR अप्लाई करने के लिए पूरी कनाडा की। बट PNP से आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है अगर आपने अल्बर्टा में ही रहना है। अगर आपने मूव होना है फिर आपको वेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। और एक और क्वेश्चन है दैट कैन वी चेंज आवर कोर्स इन कनाडा? आई थिंक यू कैन, इवन कॉलेज भी चेंज कर सकते हैं, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है आई थिंक, क्योंकि फीसेस वगैरह का प्रॉब्लम और ये सब तो थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। बट हाँ, एजेंट्स वगैरह करते हैं और कर सकते हैं। ये DLI नंबर वगैरह लेना होता है कॉलेज से, और फिर उससे वो चेंज कर देते हैं कॉलेज और कोर्स। So next question, please give a little brief about the University of Lethbridge, Calgary campus, and also the best courses to study. I have completed my bachelor's degree in India. Okay, so यहाँ पे Lethbridge का अच्छा है, ठीक है, क्या ही कह सकते हैं उसके बारे में। इतनी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कैलगरी कैंपस में। Lethbridge का मुझे नहीं पता, यहाँ पे कोई क्लब्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ क्लासेस लगाने जाओ और क्लासेस लगा के वापस आ जाओ। कई इवेंट्स होते रहते हैं, बट
जाता कौन है उस पर, हम तो नहीं जाते, कोई और ही जाते होंगे। और नेक्स्ट है कि हाँ अच्छे कोर्सेज स्टडी करने के लिए देखो तो जैसे फाइनेंस का कर रही हूँ डिप्लोमा, काफ़ी लोग डिग्री भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग अकाउंटिंग का भी कर रहे हैं। सो काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं। अब बेस्ट कौन सा है ऐसे तो मैं नहीं बता सकती, बट जो आप लोगों को पसंद है उस हिसाब से वही चीज़ आपके लिए बेस्ट है। सो आप अपना देख लो। क्वेश्चन है, हे दिया है 1 क्वेश्चन, इफ़ यू कैन रिप्लाई, इज़ बो वैली कॉलेज ऑफर्स एनी PGDM courses or any 1 year courses in business field? So 1 year courses I think 1-2 होंगे, क्योंकि हर कॉलेज के पास 1-2 तो होते ही हैं 1 year courses, बट बो वैली का मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन सेट में बहुत सारे 1 year courses, 8 month courses काफ़ी ज़्यादा है सेट में। बट बो वैली की ये एक डिसएडवांटेज है कि उसके ऑफर लेटर को 8 महीने 6 महीने या 1 साल तक लग जाता है, उनको ऑफर लेटर आने को टाइम लग जाता है। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में भी है, वो बिल्कुल साथ में है बो वैली के, और सेट में तो ऑफ कोर्स है, सेट में आ जाता है जल्दी रिप्लाई उनका, बट बो वैली का थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए काफ़ी वेट करनी पड़ती है, इसलिए बो वैली लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। बट आने वाले बहुत आते हैं, जिनकी अच्छी किस्मत होती है उनको मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं बाय साहिल चोपड़ा। ओके, ये मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि ये रेगुलर व्यूअर है, इसलिए मुझे पता है। सो माई क्वेश्चन फॉर Q&A वीडियो, अगर आईसाइट मेडिकल के टाइम कमज़ोर है, कि अगर आईसाइट मेडिकल के टाइम कमज़ोर है, कोई इशू तो नहीं है? थोड़ा मुझे फ़नी लग रहा है इसलिए, क्योंकि कोई इशू नहीं है, स्पेक्स लगा के जा सकते हैं। अगर नहीं भी लगा के जाओगे तो भी इट्स ओके, वो कुछ नहीं रोकते इस चीज़ की वजह से। मेडिकल मेनली इसीलिए ही होता है ताकि उनको पता लग जाए कि आपके कोई अंदर ऐसी कोई डिज़ीज़ तो नहीं है जो रेयर है, क्रॉनिकल, या फिर कोई जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे उसको अफेक्ट कर सकती है। तो मेन यही चीज़ है, इसकी वजह से वो लोग मेडिकल करते हैं। अदरवाइज़ आपकी आईसाइट कमज़ोर है, आपका पेट ख़राब है, आपका कुछ भी है, तो उनको कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। आप कितने दिन क्लासेस लगाते हो? मेरी 4 दिन क्लासेस होती है, 2 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन। देन कैलगरी ट्रांजिट कैसी है? कैलगरी ट्रांजिट तो अच्छी है, बट उसका अगर नया आप आए हो तो आपने, फॉर एग्जांपल अगर आप सेप्टेम्बर इनटेक में आए हो तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आपको वो बस पास ख़रीदने पड़ेंगे। बट अगर आपको लो इनकम पास मिल जाए तो वो बेटर है, बट वो आपको तभी मिलेगा जब अपनी टैक्सेस आप फाइल करोगे, और या फिर आपको वो लेटर लेना पड़ेगा। अब वो लेटर का चक्कर बहुत पड़ता है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। बट या वैसे अच्छी है, लेकिन उसकी टिकट थोड़ी ज़्यादा है, आई थिंक $2.5 $3.5, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। अगर आपने सिंगल टिकट लेनी है तो इतने की है, अगर आपने मंथली पास लेना तो इट्स $115 बिना लो इनकम। अगर आप लो इनकम वाले में आ जाते हो, अब जैसे लेटर वगैरह अगर आपको मिल गया तो $40 में बन जाएगा। अगर आपने टैक्सेस फाइल कर दिया आई थिंक $6 में बन जाएगा। सो ऐसा है, वो आपका बस में भी चल जाएगा, ट्रांजिट में भी चल जाएगा। नेक्स्ट है, बो वैली कॉलेज सेफ़ है? न्यू रूल से ऑफ कोर्स सेफ़ है, बिकॉज वो एक पब्लिक कॉलेज है। ओके, क्या लीगल असिस्टेंट की डिमांड है? बिकॉज मैं लीगल असिस्टेंट डिप्लोमा ले रहा हूँ, या लीगल असिस्टेंट की डिमांड है। तो मेरे एक नोन है, वो लीगल असिस्टेंट का ही काम पढ़ाई कर रहे हैं बो वैली कॉलेज में ही। सो या डिमांड तो है यहाँ पे काफ़ी, इस चीज़ की डिमांड भी। आई थिंक पे भी सही है इसकी, आई थिंक $18 तो कहते हैं, मैंने गूगल पे देखा था, बट आई डोंट नो। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तड़कता भड़कता ब्रेकिंग क्वेश्चन है ये, इज़ इट वर्थ कमिंग टू कैनेडा आफ्टर Jan 24? हाउ डू आई नो? मैं तो आ गई, अब मुझे पता लगेगा कि इज़ इट वर्थ कमिंग टू कैनेडा या नहीं। अभी के लिए मैं यही कह देती हूँ, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, उसकी क्या थिंकिंग है, वो यहाँ आके क्या करना चाहता है और उसके क्या गोल्स हैं। सो उस हिसाब से हर एक बंदे के लिए इट इज़ डिफरेंट। कई लोग यहाँ पे आके भी रोते रहते हैं कि क्यों हम आ गए, क्यों हम आ गए, क्यों हम आ गए। कई लोग यहाँ पे आके इतना अच्छा कर देते हैं। सो हर एक बंदे का अपनी अपनी थिंकिंग होती है, और वो यहाँ पे आके भी कहते हैं इट वॉज़ नॉट वर्थ, इवन इफ़ इट इज़ वर्थ। क्योंकि कई लोग तो बैठे हैं ना उस पोजीशन पे जहाँ पे आपको पता लग रहा है कि इट इज़ वर्थ कमिंग टू कैनेडा, दैट इज़ वाई यू आर अट्रैक्टेड। बट वहाँ पे जब आप यहाँ आते हो तब आपको पता चलता है कि यहाँ की रियलिटी क्या है और कितना स्ट्रगल है, कितना सब कुछ काम आपको करना पड़ता है। तो तब आपको लगता है कि मैं क्यों आ गया, क्या ज़रूरत पड़ी थी। सो ये एक चीज़ है, हर एक बंदे के लिए अलग अलग है। एंड जॉब मार्केट मैंने बताया अभी के लिए स्लो है, बट आगे जाके काम फास्ट हो जाएगा। समर्स में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और हायरिंग भी ज़्यादा होती है। विंटर्स में इट्स लाइक कि जो लोग 4 वर्कर्स रखते हैं वो सिर्फ 2 में ही काम सार लेते हैं, समर्स में 4 की जगह 7 भी हो जाते हैं।
brief on academic break. So academic break तो वही scheduled break ही होती है, I think 4 month वाली. जो academic break वही होती है scheduled break. उसकी जो 4 महीने का जो होती है वो 2 semester के बाद होती है break, and उसका course में हमारे included नहीं होती फीस, और वो हम तब जहाँ मर्ज़ी, मतलब हम 40 घंटे काम कर सकते हैं उसके अंदर. अगर आपको इंडिया जाना है आप इंडिया जाओ, यहाँ आना है यहाँ जाओ, टोरंटो जाना है टोरंटो जाओ, जहाँ मर्ज़ी जाना है जाओ, आपको खुली छुट्टी होती है. कुछ नहीं आपको पढ़ना, कुछ नहीं करना, ऐश करो, कमाओ, जो मर्ज़ी करो, आपकी मर्ज़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ मेक अ फुल डिटेल्ड वीडियो ऑन फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज ऑफ एट बो वैली कॉलेज. सो वहाँ कुछ इतना ख़ास नहीं है उसके बारे में बताने का. ओरिएंटेशन थी, मैंने आपको वीडियोस डाल दी थी वो पिछले वाले व्लॉग में, जहाँ पे मैंने कोई तो वीडियो थी उसमें मैंने डाली थी ये ओरिएंटेशन की वीडियो, एंड अच्छी थी. मैं क्योंकि लेथब्रिज की हूँ स्टूडेंट, तो मैं बो वैली के बारे में नहीं बता सकती इतना कुछ, बट हाँ ठीक है, चल रहा है काम हमारा. जब आप फर्स्ट डे कॉलेज गए थे तो आपको पता था कि कहाँ जाना है? ओके, ये मेनली ये पूछा जाता है कि आपको पता था क्या जाना है, कॉलेज वालों ने कुछ ईमेल किया होगा या कुछ किया होगा, उसके रिगार्डिंग कंसर्न है. सो हमारे को एक ईमेल आई थी जहाँ पे हमारे को कहा था उन्होंने कि अपनी टिकट्स बुक करो ओरिएंटेशन के लिए. सो हमने टिकट बुक की थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी, ठीक है. एंड वो फिर हम वहाँ गए, उन्होंने हम पूरी डिटेल दी थी कौन से फ्लोर पे है, कहाँ है. बाकी अगर आपको नहीं पता चलता तो बो वैली में बहुत सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं, जिस मर्ज़ी से पूछ लो आपको वो बता देंगे. एंड पूरा उन्होंने डिटेल दी थी कौन सा फ्लोर क्या है, कहाँ आना है, और वहाँ पे आके आपने दिखाया और फिर इट वाज ओवर. सो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, आप गुम नहीं होते कहीं. ख़त्म. ओके, सो ख़त्म हो गए क्वेश्चंस यहीं पे. आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए थे मैंने सबके रिप्लाई कर दिए. मैंने तो कहा था मेरे बारे में भी कुछ पूछ लो, पर किसी ने कुछ नहीं पूछा था. एक दो ने पूछ लिया जो पूछ लिया, बट वैसे और किसी ने नहीं पूछा. बट चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. अब बाकी मैं कोई Q&A नहीं करने वाली. अब आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे अपने कमेंट्स में लिख देना और मैं वहीं पे आंसर दे दूँगी. सो मेरी वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार. इतने 90% अभी तक है लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ. करो सब्सक्राइब. और पर वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा है लोग सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को. नहीं तो मैंने देखा है लोगों को 4-4 5-5 महीने भी हो गए हैं चलाते हुए, पर उनके 400 समथिंग सब्सक्राइबर्स है, बट मेरे काफ़ी ग्रो कर गए हैं भगवान के शुक्र से. तो चलो फिर भी सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने किया हुआ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर भी कर दो. सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में. टॉपिक मैंने सोचा नहीं है, सोच लेंगे. ओके, बाय बाय.